बाद जब ये रिजल्ट अच्छे आते हैं उस बैक्टीरिया को डेवलप करके फिर हम इसको पाउडर फॉर्म में देते हैं, लिक्विड फॉर्म में देते हैं और ग्रेनुल्स फॉर्म में देते हैं। जिस तरीके से किसान यूज करना चाहे यूज कर सकता है। और क्या क्या प्रोडक्ट्स है इसमें? हमारा पतंजलि खाद है जो भारत में पहली बार डेवलप किया गया है। पहली बार ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को दाने के रूप में दिया जाता है। इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट जो 16 तत्व वो मिलते हैं। पौध वृद्धि कारक मिलते हैं। गौमूत्र का इसमें प्रयोग किया गया है जिसमें नाइट्रोजन मिलता है और पौधों को रोग से लड़ने की क्षमता मिलती है। इसमें आपको ह्यूमिक एसिड मिलता है, इसमें इम्यूनो एसिड मिलता है। इस तरीके से बहुत से तत्व मिलते हैं जो पौधे के वृद्धि, विकास और संतुलित पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये बायो एनपीके है। ये बायो एनपीके का ये प्रयोग किया जाता है खेत में। जब पौधा हमारा स्टैंडिंग क्रॉप होता है उस समय हम बायो एनपीके का स्प्रे कर देते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 4% के रूप में उपलब्ध होता है। इससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। ये नीम ऑयल बेस हम ये उत्पाद बनाते हैं जिसमें काऊ यूरिन, गौमूत्र और नीम ऑयल का समावेश किया गया है। ये पौधे के रोग को कंट्रोल करता है और डिजीज को मैनेजमेंट करता है। जमीन से होने वाले जितने भी रोग हैं जो कवक द्वारा होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पतंजलि सुरक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। इससे 2 से 3 ml प्रति लीटर के अनुसार से प्रयोग कर सकते हैं। इसका सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, पौध उपचार भी कर सकते हैं और मृदा उपचार भी कर सकते हैं। पौध उपचार में 5 से 10 ml 1 लीटर पानी में डाल करके पौधे को उसमें डिप कर देते हैं, उसके बाद रोपाई करते हैं। ये क्या है? ह्यूमिक क्या है? ये पतंजलि ह्यूमिक है। ये बेसिकली आपके जो जैविक खाद हम डालते थे या ऑर्गेनिक मैन्योर डालते थे उसमें 3 से 4% ह्यूमिक एसिड मिलता था। इसमें हम 12 से 14% ह्यूमिक करके प्रोवाइड करते हैं। जो जब जैविक खाद हम नहीं डाल पाते हैं उसके जगह पर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो इसमें सॉइल की जो है कंडीशनिंग क्षमता बढ़ जाती है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इसमें और भी बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनके बारे में नेचर हम लोगों को जानकारी नहीं दिया, वो भी उसके बढ़ावा मिलता है। तो सॉइल कंडीशनर के, मृदा सुधारक के रूप में बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट है। खराब किसी भी मिट्टी में आप डालेंगे, क्योंकि अब किसान जैविक खाद डालना ही नहीं है, खाद डालता ही नहीं है। उसके लिए विभिन्न उपचार किए गए हैं कि वो थोड़ा खाद डाल, डीएपी ये सब डाल के जहरीला को और उनको एक तरह से बंजर सा बना दिया है। उसके लिए ये कंडीशनर का काम करता है, मृदा सुधारक के रूप में काम करता है। पहले समाज सुधारकों की जरूरत पड़ी थी क्योंकि समाज में बहुत बिगाड़ आ गया था। महर्षि दयानंद ने और बहुत से महापुरुषों ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी। आज मिट्टी के सुधार की भी जरूरत पड़ रही है क्योंकि उसमें हमने बहुत जहर डाल दिया और उसके लिए ये जैविक खाद और जो है बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स ये सब तैयार किए गए हैं। और इसमें एक जैविक खाद जो पहली बार ग्रेन्यूल्स के रूप में तैयार किया गया है, ये प्रयास पतंजलि की ओर से हुआ है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे जरा, क्या है ये सर? ये आपको पाउडर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसका प्रयोग पहले किसान खेत में करता है खाद के रूप में। ये उसकी समस्या थी कि ये खड़ी फसल में प्रयोग नहीं कर सकता था। उसके निवारण के लिए पतंजलि परिवार इस तरीके से PBRI एक अग्रसर होकर काम किया जो आपको इस दाने के रूप में प्रोवाइड किया। ये तो खड़ी फसल में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो है हम बुआई के पहले ही करते हैं या बुआई के समय ही करते हैं। खड़ी फसल में हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि पौधा बड़ा हो जाता है और यह पाउडर फॉर्म में होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं, ये रुक जाता है। ये किसी भी फसल में आप यूज कर सकते हैं, जैसे DAP फेंकी जाती है, यूरिया फेंका जाता है, ऐसे आप स्प्रे कर सकते हैं इसका। तो ये आपको जैविक खाद जो पहली बार ग्रेन्यूल फॉर्म के अंदर तैयार किया गया पतंजलि बायो फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, और आप इसको देख रहे हैं कि ये जो है फसल जिसमें बो रहे हैं, फसल बोने के समय या फसल बोने से पहले इसको डाल सकते हैं ये, क्योंकि बिल्कुल पाउडर से फॉर्म में है। और दूसरा ये ग्रेन्यूल फॉर्म में है जिसको कि खड़ी फसल में भी डाल सकते हैं, यूरिया और DAP की तरह भी। तो इस तरह से बहुत से ये उत्पाद डेवलप किए गए हैं जिससे कि हम धरती को जहरीला होने से बचा सकें और जो जहरीली होगी ये धरती उसको दोबारा से उसकी जो मूल प्राकृतिक अवस्था है उसमें वापस ला सकें। मकसद है
विश्व मुक्त कृषि का मकसद है, कुदरती खेती का मकसद है जो खेत जहरीले हो रहे हैं, जो मिट्टी, पानी, हवा सब कुछ जहरीला हो रहा है और उसके द्वारा मिलने वाली शाक सब्जियां, फल, दूध सब कुछ जो विषैला हो गया, उसके द्वारा इंसान जहरीला हो गया है। उस इंसान को इस सारे विश्व से, इस जहरीले वातावरण से मुक्त करके उसको आरोग्य देना, उसको स्वस्थ आहार जो उसका मौलिक अधिकार है वो उसको उपलब्ध कराना। विश्व मुक्त कृषि क्रांति के इस अभियान में आप भी यदि पतंजलि बायो फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी इस अभियान से जुड़ करके अपने जीवन में भी समृद्धि लाइए, किसानों के जीवन में भी खुशहाली लाइए और इस देश को स्वस्थ बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाइए। तो आइए आप भी पतंजलि बायो फर्टिलाइजर्स का ये जो पूरा अभियान है इस देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर, एक इसके वितरक के तौर पर आप भी इस अभियान के साथ जुड़ करके इस क्रांति को आगे बढ़ा सकते हैं। पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात जिसको संक्षेप में हम BARC कहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके साथ में एक अनुबंध हुआ है और ये आकृति नाम की जो योजना है, ये पूरा जो अनुबंध हमने किया है कि माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या स्लोगन है पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट का, अर्थात धरती हमारी माँ है और हम इसके अमृत पुत्र हैं। जो आज हमारे जीवन में जहर घुल गया है वो तभी हम उससे मुक्त हो पाएंगे जब हम धरती माता को विश्व मुक्त करेंगे। तो इस पूरी आकृति योजना के बारे में डॉक्टर साधना सिंह जो हमारे पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट है वो आपको बताएंगे। ओम स्वामी जी, अभी तक PVRI सिर्फ बायोलॉजी के क्षेत्र में अग्रसर था, लेकिन उसने अब हमारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ जुड़कर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को एक टेक्नोलॉजी का भी एक नया काम करने का अवसर दिया है। इसमें हम लोगों ने अभी तक हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने योगा, आयुर्वेदा और जो बायो फर्टिलाइजर का आज तक हम अपना एक्सपोजर करते आए हैं, हमारा जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो अभी तक परमाणु ऊर्जा के रूप में काम करता था, लेकिन अब भाभा एटॉमिक सेंटर एग्रीकल्चर के रूप में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है। इन योजनाओं में एक आकृति प्रोग्राम भी है। इस आकृति प्रोग्राम में एडवांस नॉलेज ऑफ रूरल एंड टेक्नोलॉजी, जो स्पेशली आपके ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो वुमेन हैं, जो औरतें हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए नया हमने अभी कोलैबोरेशन किया है, जिसकी वजह से जो आपके महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की वो आगे निकलेंगे, उन्हें कुछ रोजगार प्राप्त होगा। स्पेशली जो हमने ये आकृति प्रोग्राम शुरू करा है, इसमें हमने कुछ टेक्नोलॉजी ली है जो हमें BRC से हमें दी गई है। उसमें एक हमारी टेक्नोलॉजी सबसे पहली है बायोगैस प्लांट की। इसमें हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो आपके काऊ डंग है, कूड़ा है, कचरा है, सबको उपयोग में लाकर हम अपने घरों में बिजली प्राप्त कर सकते हैं और खाना बनाने के लिए गैस प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमें उसका जो खाद मिलेगा वो एक उच्चतम क्वालिटी का खाद होगा जिसे हम अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। और ऐसा होगा जो महिलाएं उस गैस को एक जगह से दूसरी जगह पे बेच सकती हैं और इसमें रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा एक हमारी टेक्नोलॉजी है डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर की। इसमें बारिश में होने वाला जो पानी होता है, जो ऐसे बह जाता है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई यूज नहीं करता, उस पानी को शुद्ध करना और उनके गांव में आसपास जितना भी गंदा पानी है जो पीने लायक नहीं होता, उस पानी को वो अपने घर में ग्रामीण महिला अपने आप शुद्ध करेंगी और बिना बिजली के, जिसे उन्हें बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो इंस्ट्रूमेंट बनाएंगी और अपने घर में उसे लगाएंगी और अपना शुद्ध पानी से अपने घर का और अपने गांव का विकास करेंगी उसमें। और जो हमारी तीसरी टेक्नोलॉजी है उसमें हमारा है सोइल कार्बन डिटेक्शन किट। उसमें ऐसा होता है जो हमारे खेतों में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि हमारी मिट्टी में क्या चीज़
प्रेजेंट है, क्या चीज़ एब्सेंट है और जिसकी कमी को हमें कैसे पूरा करना है। इसके लिए ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, अपने आप से अपनी खेतों की मिट्टी की जांच करेंगे और पता करेंगे उसमें किस चीज़ की कमी है और उस कमी के अकॉर्डिंग ही वो बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे। और जैसे अगर हम लोग अपने मिट्टी की टेस्टिंग डिफरेंट लैब्स में कराते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लैब्स हैं जिसमें हमें 2 से 3 हज़ार रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, जो गांव वाले नहीं कर पाते। इसलिए जो ये टेक्नोलॉजी मेनली हमने विकसित करी है वो मेनली हमने गाँव के लिए ही करी है, जिससे कि गाँव वाले अपने मिट्टी की खुद स्वयं जांच कर सकें और वो पता कर सकें कि उनके खेतों को हम कैसे फर्टिलाइज बना सकते हैं। और वो इस मिट्टी की जांच के द्वारा एक अन्य गांव में जाकर या अन्य अपने ही गांव में एक लैब को स्थापित कर सकते हैं और वो उससे अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बीआरसी ने हमें 2 कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दी हैं, जिसमें हमारे हैं उच्चतम क्वालिटी के बीज।